काका विदुर ने बड़ा समझाया कि भैया आप ये गलत कर रहे हैं, पांडवों ने 5 गांव तो मांगे थे, आप वो भी नहीं दे रहे, आपको वो तो दे देना था। तो कहने लगे कि विदुर मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं चाहता तो हूं कि पांडवों जो मांग रहे हैं मैं उन्हें दे दूं, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा। जब मेरे सामने मेरा दुर्योधन आकर के पिताजी कहता है तो मेरी वो इच्छा मर जाती है। इसीलिए विदुर मैं ये कदम नहीं उठा पा रहा। आज विदुर जी को बड़ा ही क्रोध आया और वह कहने लगे भैया आप अभी तक तो अंधे थे, लेकिन आज आप मन से भी अंधे हो गए। आपको पता है कि धर्म क्या है। आप जिस गद्दी पर बैठे हैं ये फिर भी आपको किसने दी? पांडव ने दी। जो पांडु राजा थे वे जब अपनी तपस्या करने गए, उन्हें श्राप मिला तो पुनः आए और आपको बता करके आपको राजगद्दी पर बिठा करके गए। और उनका पहला वचन यही था, भैया जो बड़ा बेटा हो, जो बड़ा पुत्र हो, उसे इस गद्दी पर बिठाना, और बड़ा पुत्र भी यदि है और योग्य नहीं है तो उसे मत बिठाना। लेकिन आज आपको पता है आपका पुत्र योग्य नहीं है, फिर भी आप बिठा रहे हैं। भैया इसलिए कहते हैं कि योग्यता को पहले परखें, बिना योग्यता के किसी को कोई पद ना दे, या किसी के मन में कोई लालसा ना उत्पन्न कर दे। आज हम यही सोचते हैं भैया हमारे 2 बेटे हैं तो दोनों बेटों को हम आधा आधा हिस्सा दे देते हैं, और जब आप चले जाते हैं तो वही 2 बेटे उन आधे आधे हिस्सों के लिए भी उसमें भी आधा आधा और चाहते हैं। इसीलिए जब तक जीवित है तब तक किसी को किसी प्रकार का कोई लालच मत दो, कोई मोह मत दो कि ये तुम्हारा है या ये तुम्हारा है। ज्यादा ही कुछ लगता हो तो भैया अगर आपकी संतान स्वयं योग्य होगी कि वह कुछ कर सकती है तो आपके धन का लोभ नहीं करेगी। आपकी बड़ी जायदाद, बड़े बड़े बंगले, इतने बड़े घरों की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है, वे स्वयं अपना बना करके रख लेंगे। लेकिन योग्य नहीं होगी तो आपका जो है वह भी नष्ट कर देगी। पुत्र कुपुत्र तुका धन संचय, पुत्र कुपुत्र तुका धन संचय। कितना संचय करके लग रो, यदि पुत्र संतान योग्य नहीं है तो वह सब नष्ट कर देगी। यदि योग्य है तो वह और इकट्ठा खुद स्वयं के लिए कर लेगी। आपका जो है वो तो धरा का धरा ही रहेगा। इसलिए संतान को योग्य बनाने की आवश्यकता है, और योग्य तो बनाए, लेकिन आज धर्म के लिए भी धर्म ध्वजा भी उठाए, धर्म की भी आज धर्म को संभालने की हमें आवश्यकता है। आज देखिए आज धर्म यदि बचा है तो गांव में आप लोग आकर के बैठे हैं, सुख शांति से रह रहे हैं और शांति से आकर के कथा सुन रहे हैं। कि कहीं और होती कथा, कहीं पर भी कहीं होती है कथा तो वहां पर केवल नाच गाना सुनना पसंद है, कथा सुनना पसंद नहीं है। हर कोई यही सुनना चाहेगा, मैंने बांध लियो प्रेम वाला कंगना, हरि आओ मोरे अंगना, काली कमली मेरा यार है। ये ऐसे भजन सुनना चाहेंगे और कथा भी कराएंगे तो इस प्रकार से कोई शालीनता से नहीं, ऑर्केस्ट्रा बजेगा। इस प्रकार से कथा सुनना लोगों को पसंद है, कथा सुनना कोई नहीं चाहेगा। आज यदि किसी से पूछ लें कि भगवान कृष्ण ने क्या किया तो यही कहेंगे भैया रास रचाया। क्या कहेंगे? रास रचाया। लेकिन ये नहीं कहेंगे भैया धर्म को बचाया, धर्म की ओर रहे। ये कोई नहीं कहेगा। राम ने क्या किया? राम ने केवल रावण को मारा, लेकिन ये कोई नहीं कहेगा मर्यादा में रह करके शूर्पणखा को भी माता कह करके पुकारा। कि हम जानना ही नहीं चाहते, ना जनवाना चाहते। यदि आप में निष्ठा है भागवत जी के प्रति और आप भागवत जी के प्रति कुछ समर्पित करना चाहते हैं तो अपने मन को करिए, अपने संतान को भागवत जी की शरण में लाइए। क्योंकि आज आप देखिए कितने प्रकार से हमारे धर्म को क्षति पहुंचाई जा रही है। पहुंचाई जा रही है, नहीं पहुंचाई जा रही है। आज आपके घर में कितने लोग हैं जो यहाँ पर घर में बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं? बताइए, कोई है? कोई हो तो हाथ उठा के बताइए। 1 हाथ 2 हाथ उठ रहे हैं।
और आपके बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएंगे, और वही आकर के क्या पूछेंगे, व्हाट इज योर नेम मम्मी। मम्मी का मतलब पता है क्या है? मम्मी कहेंगे, मोम कहेंगे। मम्मी मतलब क्या होता है? मम्मी विदेश में किसको कहते हैं? इजिप्ट जानते हैं ना, इजिप्ट। इजिप्ट में वो लेटी हुई होती है, उनको पट्टियां बांध करके लेटाते हैं, उसको मम्मी कहते हैं। मोम किसको कहते हैं? मोमबत्ती पिघलती है, कि माँ पिघलती है। माँ की ममता पिघलती है, माँ नहीं पिघलती। पिता को कहते हैं पापा। पापा किसे कहते हैं संस्कृत में? पापा अर्थात सबसे बड़ा पापी। और भी नया कल्चर चल गया है, मिस्टर और मिसिस। स्कूलों में क्या नाम लिखते हैं? मिस्टर और मिसिस। अब मिस्टर और मिसिस के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। विदेशों में मिस्टर और मिसिस किसे कहते हैं? मिस्टर यानी जो एक पत्नी से अनेक पत्नी रखे, उसे कहते हैं मिस्टर। मिसिस अर्थात जो एक पति से अनेक पति रखे। हमारी संस्कृति क्या सिखाती है? दूसरों की पंथों में क्या कहते हैं? तलाक तलाक तलाक, तलाक हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पर शादी के अलावा कोई दूसरी रस्म नहीं है कि शादी टूट जाए। है कोई बताइए? शादी होने के बाद शादी हमारे धर्म में कहीं टूटती है? कहीं टूटती है? और दूसरा, हमारा जो सनातन धर्म है, इस धर्म में 90% हमारा ये धर्म कानों से सुना हुआ चल रहा है। कानों से सुन करके आज हम सुनते हैं भैया महाभारत की कथा कोई कह रहा है तो क्या कहता है कि द्रौपदी ने कहा अंधे का बेटा अंधा। लेकिन महाभारत आप उठा करके देख लीजिए, द्रौपदी ने ऐसा शब्द नहीं कहा। द्रौपदी ने ऐसा शब्द नहीं कहा। द्रौपदी ने कहा भैया देख करके चलो, अंधों की तरह मत चलो। जब कोई कुछ कह रहा है तो उसे सुनो। दुर्योधन को तो बता रहे थे आगे पानी है, दुर्योधन ने नहीं सुना। दुर्योधन ने क्या सोचा कि मेरे पिता को अंधा कह रही है। तो भैया 90% हमारा जो ये धर्म है ये सुने पर चल रहा है। आज हम फिल्मों में देख लेते हैं भैया 7 फेरे हो रहे हैं, तो 7 फेरे हुए ही नहीं, 7 फेरे हैं ही नहीं। आचार्य जी हैं 7 फेरे? 4 फेरे हैं। 4 फेरों का अर्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन हम क्या चाहते हैं? हम 7 फेरे घुमाते हैं। 7 फेरे हैं ही नहीं। जब तक हम धर्मों का अध्ययन नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा भैया? आप कितनी कथाएं सुन लें, सब ऊपर से जाएगी तो कोई मतलब नहीं है। इतने बड़े बड़े आयोजन करने का कोई मतलब नहीं है। आपने सुना होगा बड़ी कपड़ों की कंपनी है एक, रेमंड। सुना था थोड़े साल पहले कुछ खबर आई थी। पिता ने जैसे ही अपने पुत्र के नाम अब उस कंपनी को किया, पुत्र ने तुरंत लात मार करके अपने पिता को घर से बाहर कर दिया। भैया हमारे ऐसे संस्कार नहीं है। हमारे संस्कार ये हैं, माता पिता हमारे भगवान से भी बढ़कर है। हमारे धर्म की यदि हमें बचाना है तो आगे की पीढ़ी को संभालें। यदि कथा विश्राम होने के समय आपको यदि भागवत जी पर कुछ चढ़ाना है या व्यास जी को कोई दक्षिणा देनी है तो केवल इतनी दक्षिणा दे देना, घर में प्रतिदिन बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना। इतना तो दे देंगे। कौन कौन देगा ये दक्षिणा? कोई हाथी नहीं उठा रहा, किसी को देना ही नहीं, बस 4-5 लोग। तो भैया थोड़ा सोचिए, विचार कीजिए। बहुत से लोग ये सोचेंगे मन में कि व्यास जी को क्या है, घर में भैया व्यास गद्दी पर बैठ करके माइक से बोल रहे हैं। भैया आप हमारे घर पर आकर के देख लीजिए हम कितना पूजा पाठ करते हैं, कितना जितना हम ज्ञान देते हैं तो उतना ज्ञान अपने ऊपर लागू करते हैं। अन्यथा हम अगर ये ज्ञान दे रहे हैं और खुद पर लागू नहीं करते तो ये ज्ञान देने का हमारे ऊपर कोई मतलब नहीं है। चाहे हम कभी कहीं लेट आए, कहीं देर से उठे, लेकिन भगवान का नाम लेना नहीं भूलते। कभी ये ना सोचें कि इस धर्म में रहने से क्या होगा। भैया ये धर्म ही है जिससे आज हम बचे हुए हैं, और ये धर्म भी बचा है तो संतों से बचा है। संतों के प्रति श्रद्धा विश्वास रखिए।
और बहुत से हमारे संतों के बीच में ही ढोंगी घुस आते हैं, तो उन्हें पहचानने की भी क्षमता रखिए, क्योंकि क्या संतों ने क्या कहा है? संत कहते हैं कि भैया यदि इस धरनी पर संत ना होते तो ये जो पूरा संसार है ये जल मरता। कैसे? अलग अलग पंथों से, अलग अलग लोगों की बुद्धियों से। इसलिए भैया कथा करवाएं तो कथा ऐसी करेंगे जिसमें आपको ज्ञान प्राप्त हो। कथाओं के बारे में जो हमारे पूर्व काल में जो गलतियां हमारे से हुई है, हमारे पूर्वजों से हुई है, वो हमसे ना हो। राजा परीक्षित को भी ऐसा ही सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं।